वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 1 शुरू किया था हमारे कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का, और हमने ना इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें। अब हम पढ़ने वाले हैं 1.1 मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये अच्छा मशीन में है ना, मशीन लेवल हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9 से। ठीक है, मशीन लेवल का मतलब हमने मशीन लैंग्वेज पढ़ी हुई है। मशीन लैंग्वेज का क्या मतलब? ऐसी जबान जो मशीन समझती है। तो मशीन लेवल मतलब मशीनों के लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। मशीन में है ना डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे डेटा होता है। ठीक है, तो ये हमने 9 में भी पढ़ा था कि हमारा जो मशीन होता है उसको है ना हमारी तरह अंग्रेज़ी, उर्दू, सिंधी, बलोची, पंजाबी ये अंग्रेज़ी नहीं आती इनको। उनको है ना सिर्फ एक ही ज़बान आती है, और उससे हम क्या कहते हैं? बाइनरी सिस्टम। क्या होता है? अगर आपको याद नहीं है, मसला नहीं, अभी हम वही करने वाले हैं, बाइनरी सिस्टम। इसका क्या मतलब है? रिवीजन ये है सिर्फ क्लास 9 का। मशीन को सिर्फ समझ आता है 0 और 1। 0 का क्या मतलब होता है? 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का क्या मतलब होता है? ऑन। बस कंप्यूटर को है ना ये समझ आता है, और इसको यूज करते हुए हमने बाकी चीजें आगे जाके बनाई है। ठीक है, यही है ना यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, आगे हम क्या जाके पढ़ेंगे बाइनरी के बारे में, वो मैं बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आप ये देखें, मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेफर्स टू हाउ इन्फॉर्मेशन इज इनकोडेड एंड स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी। इसका मतलब वही है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने किसी का नाम लिखा, आपने है ना फोटो ले ली, मूवीज ले ली, वीडियोस ले ली, ये कंप्यूटर में स्टोर कैसे होती है? कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, विच इज अंडरस्टूड बाय द मशीन हार्डवेयर, कि यार मशीन कैसे समझता है, कैसे स्टोर करता है, क्या कैसे करता है डेटा को। डेटा तो हम जैसे अभी बातें कर रहे हैं, हम तो उर्दू में बातें कर रहे हैं, अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं। मशीन किस में बातें कर रहा है? वो कर रहा है इन जस्ट जीरोज एंड वंस। डेटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाइनरी डिजिट्स, जीरोज एंड वन। ठीक है, आप बोलोगे इसका कैसे मतलब? ये क्लास 9 में हमने आपको इतना डिटेल में बताया था, क्योंकि तब सिलेबस में वो था नहीं। ठीक है, अब 10 में है ना आराम आराम से सिलेबस आ रहा है, और मेन चीज़ है ना यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे है ना हम ये 3 चीज़ें मेनली हमारी होने वाली हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन पहले ये पढ़ते हैं। एट द मशीन लेवल ऑल डेटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाइनरी डिजिट्स। मतलब बाइनरी सिस्टम की बात हो रही है, आपके 2 डिजिट होते हैं सिर्फ, 0 1, ऑफ ऑन। बाइनरी सिस्टम ये होता है, ये आपको है ना रटा हुआ होना चाहिए, लेकिन अगर अभी याद नहीं है, ये देख लें, ये याद कर लें। बाइनरी सिस्टम का मतलब ये होता है, 9 में भी हमने पढ़ाया था, और अगर अभी आपको याद नहीं होता, नो इश्यूज। आगे जाके देख रहे हैं नंबरिंग सिस्टम, इसमें ये वापसी आ गया बाइनरी, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ बाइनरी का मतलब क्या है। ठीक है, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी, और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से
हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ़ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ़ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बहुत ही काम की चीज़ है आपकी ये बाइनरी डिजिट्स। क्यू ऑफ इंफॉर्मेशन किस लिए? अब यहाँ पे है ना 3 एप्लीकेशन लिखी हुई है। नंबर 1, अगर हमारे पास नंबर स्टोर करना हो 5, तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। ये कैसे है आगे जाके बताएंगे, बट मैंने बोला कि यार अच्छा मुझे अपना बैंक अकाउंट देखना है, बैंक अकाउंट में है ना कितने पैसे पड़े हुए हैं। लेट्स से मेरे पास है ना बैंक अकाउंट में 10 रुपये पड़ रहे हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत लगी पड़ी हुई है, नो इशूज़। तो अब इसका मतलब अब कंप्यूटर में कैसे दिखाएं? कंप्यूटर में है ना ये दिखता है ऐसे 1010, इसका मतलब 1,010 रुपये नहीं, कंप्यूटर है ना 10 रुपये को से समझता है, बस का मतलब है 1010। ये कैसे आया ये अगले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ हमारी ये हो गई कि यार नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, नंबर्स को है ना हम बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कैसे लिखते हैं, ये आगे जाके हम 1.2 में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ है ना इंट्रोडक्शन है, समझा रहे हैं कि मशीन कैसे स्टोर करती है। फिर उसके बाद कैरेक्टर्स हो गए, लेट्स से ए हो गया, ठीक है। अब ए को कैसे स्टोर किया जाता है, उससे पहले ASCII कैरेक्टर, ये है ना आप आगे जाके 1.2.4 या 1.3 में पढ़ेंगे। लेकिन ASCII कैरेक्टर क्या होते हैं? क्योंकि यार देखें हमने नंबर 1 क्या पढ़ा कि यार ये सिर्फ नंबर्स ऐसे ही स्टोर करता है, तो हमने ये बोला कि यार अब क्योंकि कंप्यूटर है ना सिर्फ नंबर स्टोर कर सकता है, कि कौन से नंबर 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, और जितने भी लेते जाएं इन्फिनिटी तक चले जाएं यार, वो है ना नंबर स्टोर कर सकता है। तो हमने बोला कि यार हम थोड़े से है ना कुछ नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 56, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 56 को हमने बोला यार जब भी हम है ना 56 लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे ए, ठीक है। और अगर हमने 57 लिखा तो उसको हम बोलेंगे बी, और 58 लिखा तो हम उसको बोलेंगे सी, ठीक है, हमने यूं कर लिया। लेकिन आप बोलोगे सर कंप्यूटर को तो ये नंबर समझ नहीं आते, 56 57, हाँ वो समझ नहीं आते, लेकिन उसको बाइनरी सिस्टम समझ आता है। बाइनरी सिस्टम यहाँ पे पढ़ा था ना हमने 1010। 56 आपका जो होता है ना वो बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, से कंप्यूटर में 001100, वैसे ये 2 0 आप यहाँ से हटा लें, बस ये है ना हमारा क्या हो गया 56, ठीक है। कंप्यूटर में अगर लिखा हुआ है ये 3 1 और 3 0, तो हमने बोला कि यार वो लेटर ए हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा ASCII कैरेक्टर होता है। ASCII कैरेक्टर है ना हम जाते हैं और गूगल पे है ना पूरा टेबल निकालते हैं इसका, ठीक है। ये हमें क्या बताता है कि आप कोई से भी है ना लेटर ले लें, ठीक है। अब मैं असली नंबर बताऊंगा आपको, यहाँ पे ये है नंबर 65, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 65 यहाँ पे लिखा हुआ है DEC में, ठीक है। हेक्स ऑफ HTML को आप इग्नोर करें, ये है ना आगे जाके आप पढ़ेंगे। अभी आप है ना सिर्फ ये 2 कॉलम देखें, ये DEC वाला और CHR वाला। अगर आपने लिखा 65, ये दिख रहे हैं यहाँ पे 65, अगर 65 है कंप्यूटर में तो उसका मतलब है क्या, ए, ठीक है। और वही चीज़ें यहाँ पे आ गई, इसको मैंने ये इसको है ना मैं 65 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसकी है ना कन्वर्जन वापसी कर लेते 65 हो गया ये, ठीक है। 65 नंबर का मतलब है कंप्यूटर में ए, 66 का मतलब है बी, 67 का मतलब है सी, ठीक है। अब 65 को हम कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं, इसकी है ना मैं अब कन्वर्जन ये करने वाला हूँ, या आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, या आप है ना अगले 2 लेक्चर्स में खुद पढ़ेंगे और सीखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल है ना मैं खुद करूँगा इसको। तो ये हो गया आपका, अगर कंप्यूटर में यहाँ पे लिखा हुआ है 1000001, इसका मतलब है कंप्यूटर ने समझा अच्छा आपने है ना लेटर ए बोला। फिर अब 66 की बात आती है, उसका क्या होगा 100010,
ठीक है। अगर आपने ये लिखा तो लेटर बी हो गया, ठीक है। ये हमारा है ना ASCII का जो जो टेबल था ना, ये हमें वही बताता है कि अच्छा अब डेसिमल, डेसिमल मतलब जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं रोज़ एडिशन के लिए, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में जो यूज़ किए जाते हैं। 65, अगर आपने 65 लिखा उसका मतलब है लेटर ए यहाँ पे। 66 लिखा उसका मतलब है बी, 67 लिखा सी। ऐसे ही करके है ना पूरा आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर है ना एक पूरा टेबल यहाँ पे बना हुआ है। क्या होती हैं ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ASCII कैरेक्टर आपको क्या बताता है कि अगर आपको मशीन की ज़बान समझनी है, ठीक है? मशीन है ना इंसान को कैसे ट्रांसलेट करके बताता है, तो अगर आपने ए बोलना है, मशीन के लिए ए है, सॉरी आपके लिए ए है, इंसान के लिए ए है। मशीन के लिए क्या है नंबर 65, बस ये समझें, ठीक है? जैसे उर्दू में और अंग्रेज़ी में फ़र्क होता है ना, अंग्रेज़ी में आप नेम को बोलते हो नेम, लेकिन आप उर्दू में बोलते हो नाम, ठीक है? वैसे ही कंप्यूटर है ना, ए को बोलता है 65 और हम बोलते हैं ए, और उर्दू में हम बोलते हैं अलिफ, हैं एक ही चीज़। कंप्यूटर को सिर्फ़ है ना नंबर समझ आते हैं और कुछ नहीं, ठीक है? परसेंटेज, परसेंटेज आपने क्लास 9 में पढ़ा था ना, तो परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं 37, इंसान बोलेगा परसेंटेज, मशीन बोलेगी 37, ठीक है? वैसे ही यूँ है ना पूरा टेबल यहाँ पे बना पड़ा हुआ है, आप है ना पढ़ सकते हैं। आपके लिए सिर्फ़ 2 कॉलम ज़रूरी हैं, वो है डेसिमल और दूसरा है कैरेक्टर CHR। अगर आपको ये इंसानों को बोलना है तो मशीन है ना ये समझेगा। मशीन को अब नंबर्स ये वाले कैसे समझ आएँगे, वो हमें कन्वर्जन है ना वो हम आगे के 1-2 लेक्चर्स में सीखेंगे, ठीक है? ये जो 64 है यहाँ पे, इस 64 को हमें है ना कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे नंबर्स पे, ठीक है? मशीन के लिए 64 अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे यूँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? जाएगा, ठीक है? ASCII कैरेक्टर ये हमारा होता है, ठीक है? बस आपको ये क्या बताया मैंने ASCII कैरेक्टर के बारे में, टेबल होता है, मशीन से बात करनी है तो उसको कन्वर्ट करके नंबर बताना है। कौन-सा नंबर? वो उस टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है? बस, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद तीसरा हमारा आ गया कलर इन इमेजेस, ठीक है? अगर आपकी जो इमेज होती है, ठीक है? उसमें कलर्स होते हैं। कलर है ना वो आपके रेड, ग्रीन, ब्लू होते हैं 3, और इन 3 कलर से ना बाकी सारे कलर्स बन जाते हैं। ब्लैक, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, पर्पल, कोई सा भी कलर बनाना चाहे इन 3 कलर से बन सकते हैं। तो है ना कंप्यूटर कलर कैसे बनाता है? कलर है ना बाइनरी वैल्यूज़ यूज़ करके वो रेड, ग्रीन, ब्लू बनाता है, और फिर उस रेड, ग्रीन, ब्लू से ना रेड, ग्रीन, ब्लू से बाकी और कलर बन जाते हैं, ठीक है? ये कैसे बनते हैं ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऐसे क्यों होता है, ठीक है? काम की क्या चीज़ है? नंबर और ASCII कैरेक्टर, ठीक है? ऐसे यूँ है ना रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे किसमें? हमारे कंप्यूटर में, ठीक है? अब हम आते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स है ना बहुत ज़रूरी है। कैसे? डेटा टाइप्स है ना मतलब ये है कि आपके पास अल्फ़ाबेट्स हो गए, ठीक है? हमारे पास अलग-अलग किस्म के होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स, जैसे अंग्रेज़ी के हो गए, उर्दू के हो गए, सिंधी के हो गए, ठीक है? अंग्रेज़ी में आप बोलते हैं ABCD, उर्दू में आप बोलते हैं अलिफ बे पे, ठीक है? सिंधी में कुछ और बोलते हैं, ठीक है? तो वैसे ही है ना डेटा टाइप्स भी है ना अलग-अलग नंबर्स होते हैं। नंबर्स है ना हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 में, रियल नंबर्स के चैप्टर में कि यार नंबर्स के अलग-अलग टाइप होते हैं। कौन से? हमने एक पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, साथ में हमने पढ़ा था हो इंटीजर्स, ठीक है? जो आपके होल नंबर्स होते हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव को हटा देते हैं। फिर हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे हमारे रियल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स में हमने पढ़ा था कि यार अलग-अलग टाइप के होते हैं, रैशनल होते हैं थोड़े से और कुछ इर्रेशनल होते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, वो 11th में आप पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे ही हमने है ना टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे। वैसे ही कंप्यूटर में है ना 4 किस्म के है ना अभी आपको टाइप्स जानने की ज़रूरत है। और भी होते हैं लेकिन अभी है ना सिर्फ़ आपको कौन से जानने की ज़रूरत है? इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है? फ्लोटिंग पॉइंट को आप शॉर्ट में है ना फ्लोट भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी आप है ना क्योंकि नए-नए हैं तो आप फ्लोटिंग पॉइंट बोलेंगे ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है? ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया आपका कैरेक्टर, और चौथा हो गया बूलियन वैल्यूज़, ठीक है? अब ये क्या-क्या होती हैं? ये है ना पूरी यहाँ पे लंबी की गई है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इंटीजर और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं, ठीक है? नंबर 1 इंटीजर्स, ठीक है? इंटीजर्स आपके क्या होते हैं? ये होते हैं आपके होल नंबर्स, ठीक है? होल नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 5, 8, ठीक है? नेगेटिव नंबर्स भी ले लिया हमने, नेगेटिव
30, -40, ठीक है, ये हो गए आपके इंटीजर्स, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल नहीं होते। डेसिमल के लिए हम उनको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। ये हो गए आपके डेसिमल नंबर्स, ठीक है। इसमें आप क्या डालते हैं, इसमें बाकी सारे नंबर डाल देंगे, 2.5, 2.4 हो गया, 7.3, ये सब numbers। फिर आ गया नंबर 3 में हमारा कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में क्या हो गए आपके A, B, C सारे अल्फ़ाबेट्स हो गए, तो मैं यहाँ पे अब लिख लूँगा अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। फिर बाकी ये जो सारे सिंबल्स होते हैं ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैशटैग, $, परसेंटेज, ठीक है। फिर ये टू द पावर, रेस, एंड, स्टार, वगैरह वगैरह, ये जो सारे फुल स्टॉप हो गए आपके, ठीक है, लेसर देन ग्रेटर देन, बहुत सारे ये जो सिंबल्स हो गए, और साथ में आपके जो अल्फ़ाबेट्स हो गए, ठीक है। शॉर्ट केस भी हो सकते हैं, बिग केस, लोअर केस, अपर केस, सब हो सकते हैं, ठीक है। ये आते हैं आपके कैरेक्टर्स में। फिर चौथा टाइप आता है बूलियन। बूलियन का मतलब क्या है, ट्रू और फॉल्स, बस। बूलियन का मतलब है कि यार ये सच है कि नहीं है, सिर्फ ये दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। बूलियन का मतलब है कि आपने जो बात बोली क्या वो सच है या झूठ है। जैसे मैं बोलता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये सच है। फिर मैं कहता हूँ कि 2 इज ग्रेटर देन 3, नहीं ये झूठ है, ये गलत बात है, फॉल्स। ये होते हैं आपकी बूलियन, ठीक है। ये हमारे है ना डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, आपको ये जानने की जरूरत है। और यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है जो मैंने बोली हुई है, ठीक है। एक काम की चीज मैं बस बताऊंगा यहाँ पे, एक और, ठीक है, वो ये है कि देखें ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट बिट जिससे साइन आ सके, इसको आप है ना अभी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ, आगे जाके हम ये पढ़ेंगे। जब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे जो बाइनरी डिजिट सारे जो नंबर्स हैं ना, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन होता ये है कि अब क्योंकि जो हमारे जो साइंस होते हैं, आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कैसे बनाते हैं उसके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। वो अगले तरीके आप है ना आगे जाके पढ़ेंगे कि यार अच्छा मेरे पास नंबर लिखा हुआ है एज 127, इसको मैं नेगेटिव कैसे करूं, ठीक है, उसके तरीके होते हैं। वो तरीके हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी है ना पढ़ना आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझेंगे डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ ख्याल में रखें आप, ठीक है। और ये है ना साइंड अनसाइंड ये आगे आएगा, अभी टेंशन ना लें, ठीक है। पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो किताब है ना एमी लिखी गई है, आपके जो ऑथर हैं उनको है ना बहुत शौक था आपको है ना कंफ्यूज करने के लिए। फेडरल कमांडर यहाँ पे आपको कंफ्यूज ना करने के लिए, हम आपको आराम से समझाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। छलांग ना मारे आप, एक एक कदम लेके आगे जाके हम ये पढ़ेंगे, इससे कंफ्यूज ना हुए, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिए इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स, कैरेक्टर्स, और साथ में बूलियन वैल्यूज। ऑल्सो जो हमने अभी ASCII का टेबल देखा था ना, ASCII कैरेक्टर का पूरा टेबल, ये रहा यहाँ पे, ये समझे आपके है ना सारे कैरेक्टर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये है ना आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ना CHR, ये आपके सारे कैरेक्टर्स हो गए, ये आपके होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। ये हो गए हमारे डेटा टाइप्स, ठीक है। और ये हमारा पूरा टॉपिक हो चुका है 1.1 मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन। हमने इसमें आपको क्या क्या बताया था कि नंबर 1 मशीन में डेटा कैसे दिखाया जाता है, 0 और 1। फिर उसके बाद हमने डेसिमल नंबर थे आपके, ठीक है, नंबर्स को कैसे लिखते हैं उसको है ना हम एक बाइनरी एक भाषा है उसमें लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे ये करते हैं, ये पूरा नंबर सिस्टम अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। और साथ में कैरेक्टर्स, ASCII कैरेक्टर टेबल है कि यार अच्छा मुझे है ना कैरेक्टर्स लिखने हैं। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ ए, कंप्यूटर को ए समझ नहीं आएगा, इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर वो नंबर है ना मेरा कन्वर्ट होगा किस में, 0101 ऐसे ही करके, ठीक है, बाइनरी में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। और फिर तीसरा हमने पढ़ा कि कलर इमेजेस, और फिर हमने 4 डेटा टाइप्स पढ़े। अब अगले लेक्चर में हम है ना नंबरिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो 4 हमारे नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम 1.2, लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।